आगामी जो जातीय जनगणना अप्रैल 2026 के परिप्रेक्ष्य में पक्ष और विपक्ष यूपीए और एनडीए माने इंडिया गठबंधन के बाद सरना धर्म कोड के लिए वाकफियत चल रही है और इस संदर्भ में राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और विभिन्न संगठन ये कहना चाहते हैं कि सारे चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा घड़ियाली आंसू ना बहाए और धरातल पर इसे कैसे लाया जाए इस पर वो कार्य करें। सबसे पहले हम कांग्रेस को कहना चाहते हैं कि आज़ादी के पूर्व 1871 से लेके 1941 तक हम आदिवासी प्राकृतिक पूजाओं के लिए अंग्रेजों को जो समझ में आई एनिमिस्ट, प्रकृतिवादी, ट्राइबल कॉलम हमारी गणना की जाती थी। तो क्या कारण है? 1951 में कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया। क्या भैया वेटिकन का दबाव था, क्या यह मक्का मदीना का दबाव था या नागपुर का दबाव था? ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2014 में जब एनडीए की सरकार थी, हमारी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गई थी और हमारे जो है पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उनके समकक्ष भी हमारे कमेटी के द्वारा रखा गया सरना धर्म कोड के बाद, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब जो है और सबसे महत्वपूर्ण बात, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 2004 तक झारखंड में चाहे नियोजन नीति हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, जो जाति निवासी बनता था उसमें सरना धर्म कॉलम लिखने का व्यवस्था थी। कोई भी आदिवासी सरना धर्म लिख सकते थे, लेकिन तत्कालीन खेल एवं संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के शासनकाल में इसे षड्यंत्रपूर्वक हटा दिया गया। इसका कांग्रेस जवाब दे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप भी स्पष्ट, आप केंद्र से मांग कर रहे हैं, 27 को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप 5 साल हो गया भारत सरकार को भेजे हुए, लेकिन आप 5 सालों में क्यों झारखंड में सरना धर्म कोड झारखंड स्तर पर लागू नहीं किए हुए? क्यों केवल घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं आप वोट बैंक के लिए? सरना आदिवासी आस्था केंद्र आपने जो भेजा है, तो यहाँ के जो प्रपत्र है जाति निवासी, उसमें जो है सरना लिखने की व्यवस्था करें। साथ ही यह स्पष्ट करें आपको सरना धर्म कोड चाहिए या आपको जो है आदिवासी धर्म कोड चाहिए। आज जो है भारत देश में लगभग 50 लाख आदिवासी लिखे हैं सरना, और आदिवासी कितना लिखे हैं? 80,000 के लगभग। तो आप जो है इतने बृहत आंदोलन को आप छोटा करना चाहते हैं और इसमें कंट्रोवर्सी लाना चाहते हैं, सरना आदिवासियों को भ्रमित करना चाहते हैं। आप स्पष्ट बोले कि सरना धर्म कोड के लिए जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरना समाज मानेगी। उसके बाद अब जो है पूरे देश में जाति जनगणना होने वाली है। सब लोग जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और अपनी दर्द, अपने व्याहता, अपने न्याय के लिए हम जो है पूरे देश में राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा कार्यकारिणी समिति ने तय किया है कि चले गांव की ओर राष्ट्रीय सरना न्याय यात्रा। सरना धर्मगुरु, राजीव धर्मगुरु हमारे बंधन तिग्गा 29 मई 2025 को राउरकेला के पवित्र सरना स्थल में इसकी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत हम लगभग देश के आदिवासी बहुल शेड्यूल एरिया जहां भी सरना आदिवासी रहते हैं वहां हमारी कार्यक्रम होगी, सभा होगी, प्रार्थना सभा होगी और हमारा पैदल यात्रा भी अगला फेज में हम घोषणा करेंगे। और हम लोग भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो 6 बिंदु हम लोग ने रखा है, ये जो चले गांव की ओर राष्ट्रीय सरना धर्म न्याय यात्रा, इसमें 6 मुख्य बिंदु हैं। इस बिंदुओं को लेकर हम जो है गांव-गांव जाएंगे, उड़गुलान करेंगे। ये बिंदु हैं, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, देश भर के सरना आदिवासियों को एकजुट करने व आगामी जातीय जनगणना अप्रैल 2026 के पूर्व भारत सरकार को सरना धर्म को भारतीय जनगणना प्रपत्र में शामिल करने हेतु महाउलगुलान। दूसरा है केंद्रीय सरना पूजा स्थल सिरमटोली रांची के मुख्य द्वार से रैम को आगे बढ़ाने हेतु। तीसरा है मारंगुरु पर्वत गिरिडीह, मुहर पहाड़ सुत्यांबेगढ़, लुगुबुरु घंटाबाड़ी लालपनिया बोकारो, देवरेदिरी तमाड़ आदि आदिवासी आदिकालीन पूजा स्थलों पहाड़ों में अन्य मानव निर्मित धर्म दर्शनों द्वारा धार्मिक अतिक्रमण के विरुद्ध। चौथा है देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों में पी पैसा कानून 1996 को सख्ती से अनुपालन हेतु, विशेषकर झारखंड सरकार, इसकी जो मूल अवधारणा जो भुरिया कमेटी ने अनुशंसा की थी, जिसे भारत सरकार ने पास किया था, उसे लागू करें आप। इसमें जो है मूलभूत जो परंपरागत रूढ़िवादी ग्राम सभा को शक्तियां प्रदत्त है, वो शक्तियां को आप दे। इसमें अनुशंसा ढूंढ नीति इसमें ना डाले, स्पष्ट हमारा संदेश है। 5वां है झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम व अन्य आदिवासी बहुल राज्यों में आगामी जातीय जनगणना अप्रैल 2026 के पूर्व प्रदेश स्तर पर प्रदेशी सरकारें अपने पाठ्यक्रम, नियोजन, सरकारी कार्य हेतु उपयोग होने वाले सारे सरकारी प्रपत्रों यथा जाति निवासी व विभिन्न आवेदन फर्मों
कि धर्म कॉलम में सरना धर्म लिखने हेतु कॉलम उपलब्ध कराए। विशेषकर झारखंड सरकार जहां शिक्षण संस्थानों व जाति निवासी में इसकी व्यवस्था 2004 तक था, परंतु श्री बंधु तिर्की पूर्व शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री झारखंड सरकार के कार्यकाल में इसे षड्यंत्रपूर्वक हटा दिया गया। झारखंड की अबुआ सरकार इसे यथाशीघ्र लागू करे और यह घरेलू आंसू बहाना बंद करे। सरना समाज देख रही है और ये उलगुलान कर रही है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, अपने अपनी हमें अकाउंटेबिलिटी दिखाते हुए, हमारे प्रति जो है विश्वास दिखाते हुए पहले झारखंड सरकार यहाँ लागू करे और भारत सरकार जो है हमें जो है आगामी जाति जनगणना में हमें सरना धर्म कोड लागू करे। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में महाजनी प्रथा, शराबबंदी, पेशा कानून में भी ऐसे व्याख्या है, इसे नहीं चलना है। तो झारखंड सरकार पेशा कानून में छेद करते हुए टीएससी जनजातीय परामर्शी परिषद का गलत उपयोग करते हुए अपने व्यवसायिक लाभ के लिए, चाहे जो भी उसमें विपक्षी पार्टी दोषारोपण कर रही है, कहीं ना कहीं वो दिखता है कि शराब के व्यापारियों को, शराब के संरक्षण मैंने धंधा करने वाले को मदद करने के लिए ये नीति ला रही है। हम तो स्पष्ट करते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में 13 जिलों में ये प्रतिबंधित है संवैधानिक रूप से, इसे झारखंड सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो उलगुलान होगा। झारखंड के जो महापुरुष थे, बिरसा मुंडा कह लीजिए, सिद्धू कानू कह लीजिए, वीर बुद्धू भगत कह लीजिए, इन्होंने अपने आंदोलन के तहत उलगुलान के दौरान नशा पान का भी जो था कि कहते थे कि ये नहीं करना है, ये हमारे लिए कमजोरी है, आदिवासी समाज इससे दूर है। तो उन महापुरुषों की धरती पे फिर इस तरह से जो गांव-गांव फिर से जाएगा अंग्रेजी शराब, उन्होंने तो विदेशियों से लड़ाई लड़ी, शहीद हो गए, तो अब नहीं लगता कि उन महापुरुषों का अपमान होगा? अपमान ही नहीं, हमारे पुरखों का जो आंदोलन, जिस उद्देश्य से झारखंड गठन हुआ है, जिस उद्देश्य से आज नहीं 1874 में जब मुगल थे उनका शासन हम नहीं माने, हम कबीला व्यवस्था में थे। अंग्रेज आए, उनके शासन व्यवस्था में नहीं रहे। हमारा जो महापुरुष जवानी में बैठे नहीं, शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिसका परिणाम था कि 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बना और भारत देश आजाद हुआ। उसमें जो है 244 के तहत हमें विशेष अधिकार दिया गया। किस चीज से विशेष अधिकार दिया गया? बाहरी प्रवेश से विशेष, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, नशाबंदी, महाजनी प्रथा, इससे हमारी सुरक्षा हो। ये सुरक्षा झारखंड सरकार अबुआ सरकार नहीं दे रही है, तो स्पष्ट नीति जा रहा है। सिरमटली मामले में भी यही हुआ, धर्म कोड के मामले में भी यही हो रहा है। झारखंड सरकार हटा दिया गया है। झारखंड स्तर पर पाठ्यक्रम हो, नियोजन नीति हो, उसमें तो जाति निवासी में सरना लिख सकते हैं ना। अभी शराबबंदी लाकर फिर तीसरा अभी हमारे समाज में छाती पे चाकू खोपा जा रहा है। बार बार कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, घड़ियालू आंसू ना बहाएं। आप जो है सबसे पहले जवाब दें कि पहला जनगणना 1951 में क्यों हटा? बेटीगण के दबाव से हटा कि सरना समाज का धर्म परिवर्तन हो जाए, और जो यहाँ पे जो है 2004 तक जो था वो क्यों हटा? अभी जो है आप झारखंड सरकार में अभी जाति निवासी में क्यों नहीं रहे? बताइए, ये तो केंद्र सरकार दे रहा है क्या? राज्य सरकार के जो अधिकार में है कि आप जाति निवासी में सरना धर्म कोड लिखने का प्रपत्र में शामिल कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप केवल घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? 5 साल हो गया है। नहीं, देखिए, केंद्रीय पूजा स्थल सिरमटोली ये आदिवासियों का आस्था का जगह है। हमारा इस आंदोलन में जब से हम लोग को मालूम चला, मैं कौन का डीपीआर में नहीं था, उसके बाद में हम लोग पढ़े लिखे, और आंख से जो दिखता है आम जनता को ही दिखता है। जब वहां उतरने लगा तब दिखा कि हमारे सरना स्थल में ये नहीं उतर रहा है। उसके बाद हमारे जो महानगर कमेटी चंपा कुजूर जी, हमारे जिला कमेटी और हमारे प्रदेश कमेटी, ये लगातार जो सिरमटोली सरना स्थल बचाव में हमारा सहयोग रहा। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इसी सर्वोपरि को देखते हुए भारतीय सेना को साथ देने के लिए सरना समाज भारतीय समाज के साथ है, और जो शहीद हुए सारे परिवार को सांत्वना देने के लिए हमारा जो कार्यक्रम उन्होंने टाला। इस पे हम विशेष आपको कहना चाहते हैं, आदिवासी समाज राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है, और हमारे जो पुलवामा में जो घटना घटा, उस घटना को निंदनीय रूप से हम लोग ने पूरा उसका विरोध किया है। और हमारा जो कार्यक्रम, हमारा जो बृहद कार्यक्रम था, और देश हित सर्वोपरि है। देखिए, भारतीय सेना हमारे रक्षक है। आज अगर वो सीमाओं पर नहीं रहती तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो हम सुरक्षित रह पाएंगे तभी जो है स्थानीय मुद्दे हो, आपस के मुद्दे हम लोग मांग कर सकते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम भारत के सेना के साथ है, सेना को हम विरोध करते हैं। उसीलिए जो है पूरा देश के साथ होते हुए हम लोग 4 तारीख को जो है हमारा जो 14 तारीख को जो महाधरना था उसको स्थगित। तो पाकिस्तान में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्दों में बता। नहीं, ये तो हमारी सब देशवासियों की जनभावना थी। हमारे जो पड़ोसी देश
जो हमारे मामले में हस्तक्षेप करता है, हमारे देश को जो है हमेशा जो है डिस्टर्ब करना चाहता है और जो हमें आपस में हमारा जो सामाजिक धार्मिक सौहार्द जो बना हुआ है उसे तोड़ना चाहता है। इसे तोड़ने के लिए एक कठोर हमें करना चाहिए था। हम तो बोलते हैं कि और भी आगे बढ़कर उसे जो है इतना शीघ्र जो है अभी युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था और जो है हमें किसी दबाव में नहीं आना चाहिए था और हमें जो है पाकिस्तान जो आज़ादी के बाद से जो हम झेलते आ रहे हैं उसको जो है हमें कठोर से कठोर जो है उनको सजा देना चाहिए। इस बार जो 2026 में जनगणना होनी है और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि अन्य का कॉलम हट रहा है, लेकिन हम लोग जैसे पिछला 2023 में ही हम लोग 19 सितंबर को जो जनगणना महारजिस्ट्रार से मिले, हम लोगों का पहला सवाल ये भी था कि जो जनगणना प्रपत्र है उसमें से अन्य का कॉलम हटाया जा रहा है, इस तरह का बात आ रहा है। तो उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जनगणना प्रपत्र से अन्य का कॉलम हटाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 25 है जिसमें कि भारत देश के एक एक नागरिक को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। जरूरी नहीं है कि वो 5 या 6 ही धर्म को मान रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसको कि हम वहाँ कोड नहीं दिए हैं। अगर वो किसी धर्म को मान रहे हैं तो अन्य का कॉलम हटा देंगे, मतलब हम उसको विवश करेंगे कि दूसरे धर्म, आप जिस धर्म को नहीं मानते उसमें टिक करें, तो ये तो असंवैधानिक हो जाएगा। इसलिए अन्य का जो कॉलम है वो किसी भी हाल में नहीं हटेगा, ये उन्होंने उसी समय आश्वस्त किया था। और ये जो लेटर फिर उनका जो आ गया, ये एक अच्छा प्रमाण भी हो गया कि अन्य का कॉलम नहीं हटने जा रहा है। तो हम लोग पिछला 2001 की जनगणना हो या 11 की जनगणना हो, विशेषकर 11 की जनगणना में हम लोगों ने एक लोगों से यही अपील किया कि धर्म कोड की हम लोग मांग तो कर रहे हैं, केंद्र तक भी आवाज़ पहुंच चुकी है, अब उनकी नीयत पर अटका हुआ है, लेकिन जब तक कोड नहीं मिलता है अन्य का जो कॉलम है उसमें हम अपना धर्म शरणांकित करेंगे। और वहाँ के लिए हम लोग विशेष दिशा निर्देश हम लोग 2011 में ही हम लोग जारी किए थे कि वहाँ हम लोग पेंसिल से सरना नहीं लिखेंगे, हम लोग पेन से लिखेंगे, क्योंकि वो जो कॉलम है अगर मान लें हम पेंसिल से लिखे उसमें फेरबदल हो सकता है। हमारा धर्म सरना है, हम जब उस पर स्पष्ट है तो उसमें किंतु और परंतु नहीं है या कोई उसमें सुधार करे, इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो पेन से वहाँ हम लोगों को सरना लिखना है। और इसी जागरूकता के कारण पिछला 2011 की जनगणना में 50 लाख लोग अपना धर्म सरना लिख पाए। इस बार भी अन्य का कॉलम है, हम तो मांग करेंगे कि हमें कोड दिया जाए, क्योंकि जनगणना महारजिस्ट्रार ने भी इस बात को कहा कि आप वो तमाम अर्हता को पूरा करते हैं जिसके कारण कोड दिया जाता है। जिस तरह से जैन धर्म मात्र 44.5 लाख लोग पूरे भारतवर्ष में मानते हैं, लेकिन उनको कोड दिया गया लगभग 40 लाख में ही। हम लोग जब कांग्रेस की जब सरकार थी तो गृह मंत्री जो पी चिदम्बरम थे, उनसे जब हम लोग भेंट किए थे 2012 में, उन्होंने यही कहा था कि उस समय का जो जनगणना 2001 का जनगणना में जो 42 लाख जैन धर्म के लोग लिखे थे, उन्होंने कहा कि आप अगर इस 42 लाख को पार करते हैं तो आपको कोड दिया जाएगा, क्योंकि संख्या भी मायने रखता है। दूसरा उन्होंने कहा कि कम से कम पूरे भारत में 5 राज्य में सरना धर्म लिखने वाले लोगों की गणना होनी चाहिए। अब तो हम लोग यहाँ लगभग 28 राज्यों में हम लोग सरना लिख रहे हैं, जिसमें अगर बहुलता अगर देखा जाए तो लगभग 6-7 राज्य में हम लोग बहुत अधिक संख्या में हम लोग सरना लिख रहे हैं। और 50 लाख लोग, मतलब जैन धर्म से लगभग 5.5 लाख हम लोग अधिक हो चुके हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि 29 मई 2025 चले गांव देहात की ओर राष्ट्रीय सरना धर्म न्याय यात्रा की विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। जी जी, राउरकेला से उड़ीसा से करने जा रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे, मतलब जो आप नया यात्रा निकालेंगे तो क्या इसके लिए कोई रथ की तैयारी किए हैं, कैसे जागरूक करेंगे, आप लोगों तक पहुंचेंगे तो कोई टीम है या फिर कोई रथ जो है वो चलेगा? इसकी तैयारी इस रूप में हुई है कि हमारी जो अगुवा की जो टीम है, ये एक एक चीज़ पर हम लोग बैठक हम लोग लगातार करके उसके बाद ये रणनीति तय की गई है। इसको लेकर जितने भी अगुवा हैं सभी स्टेट में जिम्मेवारी दी गई है कि उड़ीसा में कौन इस चीज़ का अगुवाई करेगा, छत्तीसगढ़ में कौन करेगा, बंगाल में कौन करेगा, बिहार में कौन करेगा, इस तरह से। और सभी राज्यों को निर्देश दिया गया, जिसकी वजह से आज सभी राज्यों में कहीं ना कहीं कार्यक्रम ये चालू हो गया है, जिसमें कि जो विशेष हम लोग इसका जो शुरुआत करने जा रहे हैं राउरकेला से, तो वहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है 29, 30 और 31। इसमें खासकर युवाओं को बुलाया जा रहा है और इसमें प्रशिक्षण भी होगा। और उसी प्रशिक्षण के माध्यम से ये जो यात्रा जो हम लोग राष्ट्रीय सरना धर्म न्याय यात्रा की जो शुरुआत करने जा रहे हैं,
उसी शिविर से हम लोग इसका आगाज करने जा रहे हैं और इसके बाद लगातार कार्यक्रम है। गुमला में है, गुमला के कामडारा क्षेत्र में इसका कार्यक्रम रखा गया है 1 तारीख को ही हम लोगों का एक क्षेत्र में लोहरदगा जो है वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन सा प्रार्थना सभा का वहाँ भी आयोजन किया गया है। तो ये उसके बाद लगातार हम लोग सरना धर्म को लेकर जो अब की जनगणना 2 करोड़ सरना का जो हम लोग मुहिम छेड़े हैं, इसी पर हम लोग का सघन कार्यक्रम पूरा देश के विभिन्न राज्यों में हम लोगों का शुरू हो जा रहा है इस समय से। अब की जनगणना 2 करोड़, उससे हम लोग पार का टारगेट ले रहे हैं। जब हमारा कुछ नहीं था, सरकार उसमें निरंकुश थी, उसमें हम लोग आदिवासी समाज मिलके जब अभी 50 लाख पहुंचे हैं, 2 जनगणना में 50 लाख पहुंच चुके हैं, अभी तीसरा है, हम लोग उसमें 2 करोड़ पार करेंगे। अभी पहले हमारे लोग को धोखे में रख के हिंदू लिखवाया जाता था, वो अभी हम समाज को एकजुट कर चुके हैं, इसलिए सभी कोई सरना लिखेंगे और इसमें हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 2 करोड़ पार कर रहे हैं। रैंप को लेकर झारखंड बंद की घोषणा है, धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है राजभवन के समक्ष, उसमें आपकी भूमिका कैसे होगी? देखिए, रैप की घटना है और उस मामला में हमेशा आदिवासी छात्र संघ हमेशा सहयोग और साथ में रहा है, इसलिए उसमें हम लोग को इनवाइट करें ना करें, आस्था की विषय है, उसमें हम लोग साथ देंगे। जिस भी परिस्थिति हो, जिस भी रूप में हो, आदिवासी छात्र संघ हर इस आंदोलन में आगे बढ़ के रहा है। उसको मीडिया के नज़र में आया नहीं आया, लेकिन आदिवासी छात्र संघ रोड में रहा है और रहेगा। वो आस्था के विषय है, वो चाहे वो जो भी आयोजन करता हमको पहचाने ना पहचाने, लेकिन हमारा आस्था के विषय है, उसको हम लोग अदरवाइज ना ले रहे हैं और वो जिस प्रकार हमको सहयोग करना होगा हमारा रहेगा सहयोग। निर्मल मरांडी, जामता जिला संथाल परगना से और सरना धर्म प्रार्थना सभा का संथाल परगना प्रभारी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनगणना जब होगा तो जितने संथाली हैं सभी सरना धर्म में खुद को लिखेंगे कि सरना कोड में जाएंगे, वो लिखेंगे उसमें, या उसमें भी कोई बात है कि उनको कोई और अलग धर्म कोड चाहिए? नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। और जब हम लोग सरना धर्म का मांग कर रहे थे शुरू में, उस समय गांव-गांव में जाकर के हम लोग को गांव घुसने नहीं देता था। कौन? जब सरना धर्म का जब प्रचार कर रहे थे शुरू में, उस समय हम लोग संथाल घर में जाकर के हम लोग को घुसने नहीं दिया जाता था। संथाली लोग जब हम लोग प्रचार करना चालू कर दिए, इसके बाद सरना धर्म संगठन का जो आयोजन किए, धर्म सम्मेलन किए, इसके बाद 2011 में जनगणना में हम लोग 50,000 सरना संथाल परगना से लिखे, ठीक ना। 50,000 2011 में 2011 जनगणना में 50,000 सरना धर्म लिखे हम लोग। तो इस बार क्या लग रहा है कि संथालियों का और संख्या बढ़ेगा? कुछ जागरूकता हुई है कि सरना धर्म कोड के लिए लिखेंगे, या संथालियों की अपनी भी कोई मांग है? नहीं, इस बार तो एकदम 100% है कि सरना धर्म ही लिखेंगे, इसलिए कि अभी सरना धर्म सम्मेलन का भी आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग संथाल परगना में जाहिर थान, माझी थान है, विनती प्रार्थना करते हैं। नायकी माझी लोग हम लोग बोल दिए हैं कि आप इस बार सरना ही लिखना है।